Hello guys, welcome to an academy, India's largest online learning platform for n number of courses. My name is Neeraj Singh. Uh, my name is Neeraj Singh. मेरा नाम है नीरज सिंह और हम I am having a 6+ years of experience in the field of GATE and ESC teaching. और सब्जेक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मतलब आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं, दोनों ही नाम से सब्जेक्ट को बुलाया जाता है। और दूसरा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये दो सब्जेक्ट हैं जिनको मैं पढ़ाता रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट 6 years नाउ इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। तो दिस इज अबाउट मी। अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल स्टोर पे भी उपलब्ध है ये, और प्ले स्टोर जो गूगल का है और ऐप स्टोर जो iOS का है, दोनों पर ही ये अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर जाके आपको इस पे जाने का आपको क्या फायदा होगा, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विज़ेस देंगे आपको अपने आप को एनालाइज करने के लिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो भी आपको एन नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो फ्री और स्पेशल क्लासेस आपको इस ऐप पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन देन इट इज़ ओके, अगर नहीं भी लेना चाहते तो भी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज़ ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, मदद करने वाली है थ्रू दीज़ मोड्स जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू, टेस्ट एंड क्विज़ेस के थ्रू। कोर्सेज़ आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, दे आर अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन सिलेबस। तो आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे-सीधे ऐप पर जाके पढ़ सकते हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार एक वीडियो को आप कितनी जितनी बार भी चाहें उतनी बार देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आती है। टॉप एजुकेटर्स से आप सीख सकते हैं। एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं, एक से ज्यादा एजुकेटर हैं। अगर आपको आपकी ट्यूनिंग किसी फैकल्टी के साथ नहीं बनती है, आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी की भाषा या समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको नहीं पसंद है, तो आप दूसरे फैकल्टीज के लेक्चर्स, दूसरे फैकल्टी को आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक फायदा है, एक एडवांटेज है। गेट एंड ईएससी देख सकते हैं। जैसे कि आप गेट एंड ईएससी की बात की जाए तो नंबर ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 24 कोर्सेज हैं, और वन ऑफ द मोस्ट कोर्सेज आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही देखने को मिलेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बाकी ब्रांचेस में भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन के रेट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर 1 month इट्स ₹5,000, फॉर 3 months 12,500, 6 months 20,000 एंड फॉर 12 months 25,000। एक मंथ से लेके 12 मंथ और 24 मंथ्स, 24 महीने तक की सब्सक्रिप्शन जो है अवेलेबल है। आप चाहें तो 1 महीने की भी ले सकते हैं, 3 महीने की भी ले सकते हैं, 6 महीने की भी ले सकते हैं। मेरा और आप कितने किसी भी मंथ की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड है नीरज1। इसका यूज करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइसिंग देखें तो 12 मंथ्स का जो प्लान है दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल। बेनिफिशियल तो 24 मंथ्स का है, लेकिन 12 मंथ्स अगर आपके पास 1 साल का टाइम है, और 24 मंथ्स अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप थर्ड ईयर में हैं और आपको 2022 का गेट देना है, तो आप 24 मंथ्स के लिए जा सकते हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पर आप पर मंथ कॉस्टिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपको पर मंथ कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो एक इंजीनियर है, आप इतना समझ सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12 और 24 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, amount of time you have right now. If it's 1 year, 6 months, even if it's 6 months, go for 12 months course. अगर आप 6 months का लेते हैं तो 20,000 का पड़ेगा, 12 मंथ्स में आपको 25,000 मिलेगा। तो गेट में अभी अगर 6 महीने बचे हैं, गेट के बाद भी आप बाकी जो एग्जाम्स आपके पीएसयूज वगैरह अलग से कराते हैं, या जो आपके एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, तो उसको रेफर करने के लिए आपके काम आ सकती है सब्सक्रिप्शन, जो कि 12 महीने की होगी। तो अगर आप अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ्स की लीजिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। जिस लेवल का हमको पढ़ना है मैनेजमेंट में, और ये थोड़ा डीप लेवल पे चला जाता है, लेकिन हमको जिस लेवल पे पढ़ना है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है और आसान भी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको बी ई ई ए बी बोलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे।
ब्रेक इवन एनालिसिस में आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले, किसी भी साल को या किसी क्वार्टर को स्टार्ट करने से पहले, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये एनालिसिस किया जाता है, ये जानने के लिए कि भाई कितना बेचने पर मैं मुझे कितना यूनिट्स मैं किसी चीज की जो बना रहा हूँ उसको बेचूंगा तो मुझे जो मेरी कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट को जानने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कॉस्ट कितने टाइप की होती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, और उनको समझने के बाद फिर हम एनालिसिस करेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट का। फिर हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग की। सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग की अगर हम बात करेंगे तो सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग जो है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हम ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंसिंग की बात की जाए तो ये ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर में आप किन्हीं जॉब्स को, एन नंबर ऑफ जॉब्स को आप एन नंबर ऑफ मशीन्स पर कर रहे हैं, वेयर एन कैन बी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एन कैन बी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जॉब्स भी आपकी 1 टू इंफिनिटी हो सकती हैं, मशीन्स भी आपकी 1, 2 या 3 या उससे ज़्यादा हो सकती हैं। हम जो बात करेंगे यहाँ पर, हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे एन जॉब्स और 2 मशीन्स और 3 मशीन्स का भी एक आइडिया दे देंगे। वो आता नहीं है वैसे फिलहाल, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम बात कर लेंगे सीक्वेंसिंग में। तो पहले ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, फिर सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर जॉब्स को कैसे किस ऑर्डर में रखा जाए ताकि हमारा आइडल टाइम, खाली रहने का जो वक्त है जॉब्स का और मशीन्स का, दोनों को ही मिनिमाइज किया जा सके। फिर हम बात करेंगे फोरकास्टिंग के बारे में। फोरकास्टिंग को आप सीधी सीधी भाषा में बोल सकते हैं भविष्यवाणी। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में फोरकास्टिंग का जो मतलब है, वो जो लेना देना है, इसका लेना देना है सेल्स फोरकास्टिंग से। तो फोरकास्टिंग में हम सेल्स की फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या भविष्यवाणी हम करने वाले हैं कि कितनी यूनिट्स हमारी बिक सकती हैं आने वाले टाइम में। वो कम भी हो सकती है, इस टाइम के करंट पीरियड के कंपैरिजन में कम भी हो सकती है, फोरकास्टिंग ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन एंड वेरियस फैक्टर्स। अब फोरकास्टिंग में भी डिपेंड करता है कि आपकी फोरकास्टिंग की जो वैल्यू आएगी वो भी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा तरीका फॉलो किया है। कुछ तरीके हैं आपके जिनको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में भी सिंपल एवरेज, मूविंग एवरेज, रोलिंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, तो अलग अलग तरीके हैं जिनसे फोरकास्टिंग करते हैं। और फिर कॉजल कुछ तरीके आते हैं जिसमें कि आपका लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन वगैरह के बारे में हम बात करेंगे फोरकास्टिंग में। फिर हम बात करेंगे क्यूइंग थ्योरी के बारे में। क्यूइंग थ्योरी बनी है क्यू से। क्यू का मतलब होता है लाइन, जहां भी लाइन लगती है वहां क्यूइंग थ्योरी का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जब भी आप किसी लाइन में खड़े होते हैं तब कुछ टाइम वेट करना पड़ता है आपको सर्विस तक पहुंचने के लिए। तो क्यूइंग थ्योरी में हम बात करेंगे कि भाई ये वेटिंग टाइम जो है इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्यूइंग थ्योरी की जो लाइन होती है जिसमें आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे क्यूइंग थ्योरी में। फिर हम बात करेंगे सीपीएम एंड पर्ट के बारे में। सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, और पर्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं। प्रोजेक्ट को प्लान और शेड्यूल करने के लिए सीपीएम और पर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक नेटवर्क बनाया जाता है। पहले कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को आप नंबर ऑफ जॉब्स में डिवाइड करते हैं, और नंबर ऑफ जॉब्स में जो आपने डिवाइड किया है उनके बीच का एक रिलेशनशिप आप डिफाइन करते हैं, और उन रिलेशनशिप के थ्रू आप रिलेट करते हैं एक दूसरे एक्टिविटीज को, और फिर उन एक्टिविटीज को आप ड्रॉ करते हैं उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। और वो जो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है प्रोजेक्ट का, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर सीपीएम पर। दोनों में ही एक ही तरह से काम किया जाता है। सीपीएम पर अलग है, कैसे अलग है बात करेंगे। फिलहाल सीपीएम पर दोनों में ही हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, उस नेटवर्क डायग्राम का हम एनालिसिस करते हैं, और उससे हमें काफी चीजें पता चलती हैं। क्या पता चलता है देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास सामान है और एट करंट हमारे पास जो सामान है वो उसको हम कैसे मैनेज करें, या कितना सामान हमें हर बार ऑर्डर करना चाहिए कि हमारे पास कम से कम इन्वेंट्री रहे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसे ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़े। कोई भी इंडस्ट्री चाहती है कम से कम इन्वेंट्री होल्ड करके अपने पास रख के उसका काम चल जाए, क्योंकि इन्वेंट्री को होल्ड करने का एक खर्चा होता है, जिसके बारे में बात करेंगे जब हम डिटेल में इन्वेंट्री कंट्रोल को पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको जॉर्ज बी डेंजिंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, उन्होंने इसको
इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम अलग-अलग मेथड्स देखेंगे, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक रूप है, लेकिन इसको हम अलग तरह से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन में काम किया जाता है, असाइनमेंट में थोड़ा और अलग तरह से काम किया जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के ही रूप है ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट, मगर इसको थोड़ा अलग तरह से हम देखेंगे, रिलेट भी करेंगे इसको ताकि आपको समझ में आए चीजें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मेनली जो आपसे पूछे जाते हैं, जो पढ़ना है हमको, ग्राफिकल मेथड है और सिंप्लेक्स मेथड है। लीनियर प्रोग्रामिंग करता क्या है, किसी भी इंडस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ रुकावटें आपको देखने को मिलती हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग कि वो कंस्ट्रेंट्स टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है कि भाई इतना टाइम अवेलेबल है किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि किसी चीज को बनाने के लिए इतनी एक्स केजी रिसोर्स चाहिए, इसको बनाने के लिए वाई केजी रिसोर्स चाहिए, एक्स रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल मोर देन दैट, कि भाई एक्स रिसोर्स जो है वो 5 केजी से ज्यादा अवेलेबल नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री जो है उसके वो किसी कंस्ट्रेंट्स में, किन्हीं रुकावटों के भीतर रह के काम करती है। तो उन रुकावटों के भीतर रहते हुए कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें और लॉस को मिनिमाइज करें, इसके बारे में हमें बताती है लीनियर प्रोग्रामिंग। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सम प्लांट्स टू सम वेयर हाउसेज, आपको कुछ चीजें लेके जानी है तो वहां पर आपको, हाँ, एक प्लांट से एक वेयर हाउस जाने की कॉस्ट पता होगी, फ्रॉम प्लांट वन टू वेयर हाउस वन, प्लांट टू टू वेयर हाउस वन, प्लांट थ्री टू वेयर हाउस वन, आपको कॉस्ट दी गई होगी। उन कॉस्ट के बेसिस पे एक हमारी मैट्रिक्स बनती है, एक टेबल बनती है हमारी। तो उस यहाँ पर जो हमारा मकसद होता है, जो हमारा सोच होती है वो ये होती है कि किस तरह से हम ये जो चीजें जा रही हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। असाइनमेंट इज अनदर, एज आई टोल्ड यू, देयर लीनियर प्रोग्रामिंग के ही रूप हैं। तो असाइनमेंट में हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं। असाइनमेंट में हम मतलब इस तरह से फॉर एग्जांपल इस तरह से देखते हैं कि कुछ जॉब्स हैं और कुछ वर्कर्स हैं, तो आपको कुछ जॉब्स को, एन नंबर ऑफ जॉब्स को, आपको कुछ वर्कर्स को असाइन करना है। जितनी जॉब्स है उतने ही वर्कर्स है फॉर श्योर। एन इंटू एन की मैट्रिक्स यहाँ पर बनती है। ट्रांसपोर्टेशन में एम इंटू एन की मैट्रिक्स बनती है। तो असाइनमेंट में जो एन इंटू एन की मैट्रिक्स होती है उसमें एन जॉब्स होती हैं, एन वर्कर्स होते हैं। तो एन जॉब्स को, एन वर्कर्स को असाइन कैसे किया जाए ताकि आप कॉस्ट को या टाइम को मिनिमाइज कर सके, इसके बारे में हम बात करते हैं असाइनमेंट। तो ये हम आगे आने वाले टाइम में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आई होप कि हम जल्दी से जल्दी मिलते हैं, विल मीट एज सून एज पॉसिबल, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक्स को और इनको डिटेल में इनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। थैंक यू वेरी मच। रिमेंबर माय कोड नीरज1 फॉर 10% डिस्काउंट इन योर फॉर योर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।